अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। स्काई टावर पर काउंटडाउन के बाद रोशनियां जगमगा उठी। लेजर लाइट शो ने माहौल बना दिया। शहरियों और सयाहों की कसीर तादाद में शिरकत। ऑस्ट्रेलिया के शहरी भी आज नए साल का इस्तकबाल करेंगे। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी की जाएगी। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पर फायर वर्क्स का मुजाहिरा होगा। थाईलैंड के शॉपिंग सेंटर आइकॉन सयाम और दुबई के बुर्ज खलीफा से भी आतिशबाजी करके साल नौ की मुबारकबाद दी जाएगी। बरतानिया के शहरी लंदन और न्यूयॉर्क के शहरी टाइम स्क्वायर पर जश्न मनाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए। इंतखाबात में किसी जमात को तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन से पहले ये तासुर जायल होना चाहिए कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाके जमहूरियत हुआ। हमने इस पर 85% अमल दरामद किया। कुछ नुकात पर काम नहीं हो सका था। हम आइन दोबारा असल शक्ल में लेकर आएंगे। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी। हम परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रर और चोर की ताजपोशी के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया है। मैं 16 मरतबा वज़ीर रहा और मुझ पर रेस्ट हाउस का इल्ज़ाम लगा दिया गया। मुझ पर एक ही इल्ज़ाम है कि मैं सच्चा हूँ, मैं असली हूँ और नस्ली बंदा हूँ। शेख रशीद की लाल हवेली के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कसम लेकर कहता हूँ कभी मरी के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे सादिक और अमीन कहा। कल तक मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, फिर नाअहल करार दे दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने ताहाल मुझे कोई कॉपी नहीं दी। कल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाऊंगा। चार नशिस्तों से कागजात मुस्तरद होने पर अख्तर मेंगल का शिकवा। नवाज शरीफ को इकामा की बुनियाद पर सजा हुई। नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए। लगता है हमारी बातें और मौक़िफ़ पसंद नहीं आया। उधर बीएनपी रहनुमा अख्तर हुसैन लांगू का फैसले की कॉपियां न मिलने पर एतराज़, कहते हैं हमारे बेशतर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए। उम्मीदवार आरओ ऑफिस के बाहर मौजूद हैं मगर सरकारी अमला गायब है। मुस्तरद शुदा आरडीओ की कॉपी नहीं दी जा रही। एपलेट ट्रिब्यूनल में कैसे जाएं? पीटीआई को भी इंतखाबात का हक मिलना चाहिए। चाहते हैं कि पीटीआई मैदान में हो, फिर हम जीते। सईद गनी का NA 237 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहा इरफानुल्लाह मरवत के दौर में यहाँ बदमाशी चलती थी। ये शरीफों का इलाका है, यहाँ गुंडों की कोई जगह नहीं। जिसने मेरे गले पर हाथ डाला है इसको मैंने अपने पैरों पर डाला है। गर्दनों से सरियां मुझे निकालना आता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को हटाएं या लगाएं। हम कारकर्दगी के बल पर इलेक्शन जीतेंगे। IPP और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर बात चल रही है। सीट एडजस्टमेंट हो गई तो मैं NA 97 से इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी से टिकट ना भी मिला तो आज़ाद हैसियत से खड़ा हूँगा। IPP रहनुमा हमायूं अख्तर खान की तानियावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ये इलाका एक ही खानदान को वोट देता आया है। इस खानदान ने लोगों को कभी कुछ नहीं दिया। अगर एक सियासतदान 76 साल तक कुछ ना कर सकता तो आइंदा 76 साल भी नहीं कर पाएगा। हम तजुर्बाकार लोग हैं। इलाके की तरक्की हम ही करेंगे।